नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पुनीत क्लासेस। पुनीत क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 मई 2023 के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप पुनीत क्लासेस पर पहली बार क्लास देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया? तो एक मिशन है लक्ष्य साधना, तो ये टोंक जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा शुरू किया गया। स्कूली शिक्षा में जो सुधार हेतु टोंक जिला प्रशासन द्वारा मिशन लक्ष्य साधना की शुरुआत की गई है। तो टोंक जिला प्रशासन है उसके द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु मिशन लक्ष्य साधना की नई शुरुआत की गई है। अब टोंक से संबंधित क्वेश्चन है, तो टोंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। टोंक है इसको राजस्थान का लखनऊ, अदब का गुलशन, मीठे खरबूजे का चमन, श्री रानी की नगरी, ये सब टोंक को कहा जाता है। टोंक है इसका जो शुभंकर है वो हंस है और इसका परिवहन कोड RJ26 है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम जो रियासत है वो टोंक थी और जिसका गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया और इसका प्रशासन उस समय अमीर खां पिंडारी देखते थे। टोंक रियासत है इसके द्वारा शिकार एक्ट भी लाया गया था। एक चीज और है, टोंक के अंदर वनस्थली जो विद्यापीठ है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1995 में हुई थी। हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये वनस्थली विद्यापीठ है, ये भी टोंक के अंदर स्थित है। और टोंक में एक अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें टोंक से संबंधित है। ऐसे तो बहुत बातें हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मॉस्को रूस में मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मंजू चौधरी हैं। मंजू चौधरी हैं जो जोधपुर की रहने वाली हैं। इनके द्वारा वुशु जो मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता हुई थी 3 से 8 मई के बीच में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बारे में थोड़ा देखो। रूस में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में मंजू चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है जिसकी शुरुआत 3 से 8 मई 2023 तक हुई। मंजू चौधरी का संबंध जोधपुर जिले से है। अब शिवा चौहान है, भावना जाट और कविता सियाग है, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो भावना जाट है, इनका संबंध राजसमंद जिले का जो काबरा गांव है उनसे इसका संबंध है भावना जाट का। और इनका जो खेल है वो पैदल चाल है 20 किलोमीटर। मतलब भावना जाट है, इनका पैदल चाल 20 किलोमीटर इनका खेल है और इनका संबंध राजसमंद जिले का काबरा गांव है। एक 10 किलोमीटर पैदल चाल में एक खिलाड़ी और है जिसका नाम गीता लुहार है। गीता लुहार, इनका संबंध भी पैदल चाल से और 10 किलोमीटर इनकी पैदल चाल है। शिवा चौहान के बारे में देखो। तो शिवा चौहान है, इनका संबंध उदयपुर जिले से है और ये सबसे अधिक ऊंचाई के ऊपर तैनात हैं। शिवा चौहान नाम आते आपको उदयपुर जिला ध्यान में आना चाहिए। इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कविता सिहाग, कविता सिहाग के बारे में देखो। 36वें नेशनल गेम्स हुए थे, उसमें कविता सिहाग ने साइकिलिंग खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो कविता सिहाग, इन्होंने जो 36वें नेशनल गेम हुए थे उसमें इनका खेल साइकिलिंग और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कविता सिंह का संबंध बीकानेर जिले से और इनका गेम साइकिलिंग है। अब जो 36वें जो गेम है, 36वें नेशनल गेम है, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। 36वें जो नेशनल गेम हुए थे वो गुजरात के अंदर हुए थे और ये सितंबर से अक्टूबर 2022 में हुए थे। राजस्थान में इनका नेतृत्व रजत चौहान द्वारा किया गया था। रजत चौहान है, रजत चौहान है, इनका संबंध जयपुर जिले से है।
और इनका जो खेल है रजत चौहान है, इनका जो खेल है वो तीरंदाजी है, तीरंदाजी इनका खेल है। 36वें जो नेशनल गेम हुए थे इनका स्पॉन्सर एसबीआई बैंक है। और राजस्थान के लिए जो पहला पदक जीता गया था, राजस्थान के लिए फर्स्ट जो पदक जीता गया था वो नितेश पूनिया है, चूरू के रहने वाले। हैमर थ्रो इनका गेम था, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। राजस्थान को कुल 30 पदक इसमें जीते थे और पदक सूचिका में राजस्थान का 20वां स्थान रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पदक सूची है उसमें इसका 20वां स्थान रहा और कुल 30 पदक जीते थे। इन 30 में से राजस्थान के 3 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और बाकी जो बच गए 24 वो ब्रॉन्ज थे। अब 3 गोल्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 गोल्ड है इसमें, एक तो कविता सिहाग है, कविता सिहाग जिन्होंने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता था, और कविता सिहाग बीकानेर की रहने वाली है। एक विवान कपूर है, विवान कपूर, तो विमान कपूर है, इन्होंने भी शॉर्ट गन है इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और एक मुकेश चौधरी है, तो मुकेश चौधरी है, इनका संबंध वुशु से है, जिन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो जो 36वें नेशनल गेम है इनके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है, इसकी जो स्थायी पीठ है वो जोधपुर के अंदर खोली जाएगी, जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जिसकी स्थापना अनुच्छेद 223 के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1 जुलाई 1976 को की गई। तो 1 जुलाई 1976 को इसकी स्थापना की गई थी अनुच्छेद 323 के 42वें संशोधन 1976 के तहत। राजस्थान देश का पहला राज्य जिसमें सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय था वो जयपुर में था। इसकी जो चल पीठ थी वो जोधपुर में बनाई गई थी। तो बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में जोधपुर चलपीठ को स्थायी पीठ बनाई जाएगी, इसकी मंजूरी मई 2023 में मिल गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सिलोरा है, किशनगढ़ अजमेर, सिलोरा के अंदर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। अब इसके बारे में आप देखो, राजस्थान पुलिस ने अपनी सेवाएं जनवरी 1951 से प्रारंभ की। तो राजस्थान पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। वर्तमान में जो इनके डीजीपी वो उमेश मिश्रा हैं। पुलिस आईजी रेंज 9 है और कमिश्नर प्रणाली 2 है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में की गई है। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना 1949 में चित्तौड़गढ़ में की गई, जिसे 1950 में किशनगढ़ अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो राजस्थान में जो हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट है, केंद्र सरकार द्वारा डीजल गाड़ियों को बैन करके हाइड्रोजन नीति के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये राउतबाटा चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। इसके बारे में आप देखो, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा हाइड्रोजन नीति लाई गई। इसके तहत राजस्थान के राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में हाइड्रोजन गैस पावर प्लांट लगाया जाएगा। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु विद्युत संयंत्र भी स्थापित है, ये पहले से स्थापित है। अब देखो, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा हाइड्रोजन यूनिट आईआईटी जोधपुर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, एक रामगढ़ 12 व दूसरा राउतबाटा चित्तौड़गढ़। इसके बिना ये भी देख लो कि अंता बारे में क्या है और सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर क्या है। तो अंता जो 12 है, यहाँ पर राज्य का पहला गैसीय पावर
प्लांट लगाया गया था 1989 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था। तो यहाँ पर सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा किस प्रशासनिक स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा किस प्रशासनिक स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी? तो ब्लॉक स्तर के ऊपर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी। अब इसके बारे में आप देखो, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई, जिसमें महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी। राज्य के 351 ब्लॉक हैं जिसमें ये महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो आप वहाँ पर जन आधार कार्ड के द्वारा अपने बिल के द्वारा सीधा रजिस्ट्रेशन करवाकर इन योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक महिला निधि और मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में इसके लिए भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो महिला निधि है, महिला जो निधि है इसके लिए जो एमओयू हुआ है महिला निधि के लिए एमओयू, वो राजविका और तेलंगाना राज्य है उसकी स्त्री निधि के मध्य इसका एमओयू हुआ है। तो महिला निधि की भी अभी शुरुआत हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लंबा ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है? शॉट पुट होता है, ये गोला फेंक होता है। तो क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लंबा ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है? तो श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर की निशा लंबा ने शॉट पुट में अपने ही नेशनल रिकॉर्ड 5.08 मीटर तोड़कर एक नया रिकॉर्ड 5.88 मीटर बनाया और भूटान के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता से संबंधित एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लो। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सिक्कर की सुमन डाका ने किन खेलों में पदक जीते हैं? तो सिक्कर जिले की सुमन डाका है, इन्होंने कौन से जो खेल हैं उसमें पदक जीते हैं? तो इन्होंने शॉट पुट व डिस्कस थ्रो इन दोनों के अंदर ही मेडल जीते हैं। इसके बारे में आप देखो, सिक्कर जिले के कुंदन गांव निवासी सुमन डाका ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 2 पदक जीते हैं। सुमन ने शॉट पुट में रजत व डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। तो आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।